मेरे बयान पर केवल उन्हीं लोगों ने आपत्ति दर्ज की है जो गाली देने वाली जमात में है। गाली देने वाले जमात के लोग केवल मेरे बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं। नमस्कार, द सच इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। कानपुर देहात में एक ब्राह्मण गरीब परिवार के साथ जिस तरह की निर्मम घटना निकलकर सामने आई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के द्वारा बीजेपी के 75 ब्राह्मणों को जमकर निशाने पर लिया गया। साथ ही साथ ट्वीट करते हुए क्या कुछ समाजवादी पार्टी के द्वारा लिखा गया, जरा गौर से आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि योगी राज में ब्राह्मण भाजपा को वोट भी देता है और चप्पल जूता लात घूंसा भी खाता है। बाबा बुलडोजर जिंदाबाद के नारे भी लगाता है और बाबा की सरकार में खुद पर बुलडोजर भी झेलता है। फिर भी बाबा और भाजपा की जय हो चिल्लाता है। वोट लेते समय ब्राह्मण देवता होता है और सत्ता पाने के बाद उसी ब्राह्मण को लात मार दी जाती है। यानी कि इस ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि सिर्फ हम हैं जो ब्राह्मणों के हितैषी हैं और बीजेपी सरकार में किस तरह से अधिकारियों के द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों से व्यवहार किया जा रहा है। और यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में ही सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की आवाज को दबाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जब रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई तो उसका पुरजोर विरोध सबसे पहले ऊंचाहार के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे के द्वारा किया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं को ही विरोध के कटघरे में खड़ा कर दिया और उनके विरोध की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ कहा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जरा आप वो भी गौर से सुन लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे कि आगे की कहानी क्या है। सुनिए गौर से। मेरे बयान पर केवल उन्हीं लोगों ने आपत्ति दर्ज की है जो गाली देने वाली जमात में है। गाली देने वाले जमात के लोग केवल मेरे बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं। अगर हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों को लिया जाए तो केवल एक वर्ण व्यवस्था के लोग मेरे खिलाफ हैं, 3 वर्ण व्यवस्था के लोग हमारे साथ हैं। कौन है वो? 4 वर्ण में पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो पहली व्यवस्था के लोग। तो सुना आपने किस तरह से अपने बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तक कह दिया कि ब्राह्मण गाली देने वाली जमात है और सिर्फ एक ही वर्ग है जो मुझे गाली दे रहा है, वो है ब्राह्मण। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बेतुके बयान पर भी अखिलेश यादव के द्वारा उन्हें फटकार तक नहीं लगाई गई, उल्टा उनका ही प्रमोशन कर दिया गया और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उन्हें नियुक्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के अंदर के बड़े बड़े नेताओं ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बढ़ता कद और अखिलेश यादव का आशीर्वाद उन पर देखा तो अपने मुंह पर ताला लगा लिया और चुप्पी ही साध ली। मनोज कुमार पांडे ने उसके बाद कोई भी पलटवार नहीं किया और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक ब्राह्मण महिला नेता रोली तिवारी के द्वारा जब खुले मंच से खुलेआम स्वामी प्रसाद मौर्य को चैलेंज कर दिया गया, उन्हें चुनौती दे दी गई लाइव शास्त्रार्थ की, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि कहीं न कहीं रोली तिवारी की यह चुनौती समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी न पड़ जाए। कुछ इसी कड़ी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया गया और जब उनसे पूछा गया कि रोली तिवारी ने जो चुनौती दी है उसे स्वामी जी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो रोली तिवारी के सवाल पर अखिलेश यादव ने किस तरह का जवाब दिया, जरा आप वो भी गौर से सुन लीजिए। रोली तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपाल लगाइए। अरे भाई क्विज का नाम लेते हो आप। रोली तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपाल लगाइए। अरे भाई क्विज का नाम लेते हो आप। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव के द्वारा साफ तौर पर रोली तिवारी को दरकिनार करते हुए ये कह दिया गया कि किसकी बात करते हैं, कौन सी रोली तिवारी। यानी कि अखिलेश यादव ने बात तो ऐसे कह दी मानो रोली तिवारी को जानते ही नहीं। एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में निकलकर सामने आने वाली समाजवादी पार्टी की एक महिला ब्राह्मण नेता पर इस तरह की टिप्पणी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया के अंदर ब्राह्मणों के सम्मान को जग जाहिर कर दिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उस महिला को दरकिनार कर दिया गया, वो भी उन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए जिस महिला के लिए अखिलेश यादव कभी हीरो हुआ करते थे। जरा गौर करिए इस ट्वीट पर जो रोली तिवारी के द्वारा रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद किया गया था और जिसमें ट्वीट करते हुए रोली तिवारी ने खुद अखिलेश यादव को लेकर क्या वक्तव्य पेश किए थे, जरा उस पर भी गौर फरमाइए। तो देखा आपने, ये वही ट्वीट था जो रोली तिवारी के द्वारा चंद दिनों पहले किया गया था और उम्मीद जताई गई थी कि अखिलेश यादव जी जब तक आप हैं तब तक हमारा सम्मान कभी भी नहीं डिगने वाला। ये ट्वीट करके रोली तिवारी ने अखिलेश यादव का समर्थन किया था, लेकिन आज उन्हीं अखिलेश यादव के द्वारा
मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते रोली तिवारी को किस तरह से दरकिनार कर दिया गया। जब लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध रोली तिवारी के द्वारा खुले मन से किया जाने लगा तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी इस बात का एहसास हो गया कि अब ये बगावती सुर नहीं रुकने वाले। जिसके बाद जिस बात की सुबुकाहट सभी के मन में थी वही फैसला समाजवादी पार्टी के द्वारा सुनाया गया और ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से 2 महिलाओं को निष्कासित कर दिया। ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ लिखा जरा वो भी गौर से सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा और सुश्री ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो महिला और ब्राह्मण समाज के हितैषी बनने वाली समाजवादी पार्टी की इस कार्यवाही ने यह बता दिया कि जब आप सुर में सुर मिलाएंगे तो अखिलेश यादव आपके साथ खड़े होंगे और जब आपके सुर बगावती हो जाएंगे तो वही अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया आपका साथ छोड़ देंगे। कहीं ऐसा ही तो नहीं था जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी में मौजूद बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में मनोज कुमार पांडे ने अपनी आवाज को विराम दे दिया था। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करना ही बंद कर दिया क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस वक्त अखिलेश यादव का आशीर्वाद है, उनका हाथ है और उनका बढ़ता कद देखकर मनोज कुमार पांडे ने अपनी आवाज को दबा लिया। लेकिन रोली तिवारी ने लगातार बगावती सुर जारी रखे और जिसका परिणाम आज रोली तिवारी के सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल कुछ भी हो लेकिन रोली तिवारी के इन बगावती तेवरों ने उनकी ही पार्टी से उनकी बगावत जरूर करवा दी है।